हाँ, तो साची अब इस तस्वीर को देखकर बताइए इसमें क्या हो रहा है? दीदी इसमें माँ खुशहाल है और शायद वो अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं और खुशी खुशी दूध पिला रही हैं। बिल्कुल तो सही ये देख साची। पा रही हूँ मैं। तो यहाँ पे हम बात ये करने वाले हैं कि माँ का दूध बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। जी तो माँ जो है जब अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो उससे बच्चे का विकास होता है ठीक ढंग से। जी बहुत सारे पोषक तत्व जो होते हैं वो माँ के दूध में मौजूद होते हैं जो बच्चे के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। जी तो एक माँ को नियमित तौर पे अपने बच्चे को समय समय पर अपना दूध पिलाना चाहिए। और हाँ, ये ज़रूर है कि ये ध्यान रखना है कि दिन में कितनी बार और कितनी देर तक दूध पिलाना है और कब दूध नहीं पिलाना है। बहुत बार माएँ क्या करती हैं, बच्चा रोया नहीं कि उसने दूध पिलाना शुरू कर जी दिया, जी जी जबकि बिल्कुल। हर बार ये ज़रूरी नहीं है कि भूख की वजह से बच्चा रो रहा है। तो भूख लगने पर बच्चे को माँ को अपना दूध पिलाना चाहिए। उससे बच्चे का मानसिक, शारीरिक एक तरह से पूरा विकास होता है, किसी जी तरह की कमी नहीं रहती। जी सबसे अच्छा दूध माँ का दूध माना जाता है बच्चे के जी लिए। दीदी और उससे जो है बच्चे को पूरी सभी पोषण जो बच्चे के विकास के लिए ज़रूरी हैं वो मिलते हैं। जी। तो आप भी अपनी बच्ची को टाइम से और लगातार दूध तो पिलाती हैं ना? हाँ दीदी मैं उसे पिलाती हूँ हाँ, तो मतलब ये जब जब उसे भूख की ज़रूरत होती है, मुझे लगता है उसे भूख लग रही है, तो उस वक्त मैं पिलाती हूँ दीदी उसे। बिल्कुल सही। तो ये आपको लगातार ध्यान रखना है कि बच्चे को जब तक वो बड़ा नहीं हो जाए पूरी जी तरह जी से और ऊपर का खाने लायक नहीं हो जाए तब तक दूध पिलाते रहना है। जी और जब ऊपर का भी खाने लायक हो जाए 6 महीने के बाद में वो कुछ ना कुछ खाने लगेगी, जी जी पर दूध फिर भी पिलाते रहना है ना? ठीक है दीदी। ऊपर का भी खिलाना है पर दूध भी दूध पिलाना भी है। पिलाना है। ठीक है साची? दीदी। साची अभी ये तस्वीर देखकर बताइए कि क्या दिखाई दे रहा है और आप क्या समझ पा रही हैं? और ये तो दीदी वही पहले दृश्य में तो माँ तनावग्रस्त है और न खुद का ख्याल रख पा रही है, न बच्चे का ख्याल रख पा रही है, न घर परिवार का कोई भी काम वो ठीक तरह से कर पा रही है, सब बिखरा पड़ा है। और दूसरे दृश्य में हम देख पा रहे हैं कि माँ अपने बच्चे के साथ एक खुशहाल समय व्यतीत कर रही है। जी तो बिल्कुल वही बात जो शुरुआत में हमने बात की थी, ये पहली तस्वीर है जो माँ के पहले की स्थिति को बताती है ना? जी जिसमें माँ जो है अपना देखभाल नहीं कर पाती है, बच्चे की देखभाल नहीं कर पाती, इतने तनाव में है, घर नहीं संभाल पाती और इन सब चीज़ों को मिलजुल कर करने में उसे काफ़ी दिक्कत आती है जी सबको मिला जुला कर। पर यहाँ जब वो कुछ ऐसी चीज़ें करती हैं जिससे कि वो अपने व्यवहार में बदलाव लाती है और अपने घर को भी देख पाती है, बच्चे को की भी देखभाल कर पाती है और खुद की भी देखभाल कर पाती है। जी तो साची अभी आप बताएंगे कि आज हमने क्या कुछ बातें की हैं, आपको क्या कुछ याद है जो भी हमने बात की है उसमें से? दीदी आपने पहले मेरे तनाव को समझा, कितना मुझे तनाव है उसके बारे में आपने मुझे बताया और फिर उससे मैं कैसे लड़ सकती हूँ, उसे मैं कैसे संभाल सकती हूँ, कैसे मैं अपने आप को अच्छा महसूस करा सकती हूँ, उसके बारे में आपने मुझे बताया। और उसके अलावा आपने मुझे कुछ व्यायाम भी बताए थे, वो भी कैसे करके मुझे अच्छा लगता है वो भी आपने मुझे समझाया। और उसके अलावा अब आपने मुझे कुछ गतिविधि चार्ट बताया है, तो इस पे मैं अमल करने की कोशिश करूँगी दीदी, अपना पूरा समय तो लगाऊंगी मैं। बिल्कुल ज़रूरी है ये करना जी और ये बहुत अच्छी बात है कि आप इसकी अहमियत को समझ रही हैं, जी है दीदी ना? तो साची आपको व्यायाम करना है और आपको कुछ गतिविधि चार्ट का भी ध्यान रखना है। कुछ ना कुछ गतिविधि, कुछ ना कुछ अभ्यास ऐसे करते रहना है और व्यायाम करते रहना है, चाहे 10, 15, 20 मिनट जितना भी वक्त आप निकाल पाएँ, जी दीदी पर ज़रूर करना है। जी ये दीदी आपके लिए भी और आपके बच्चे की सेहत के लिए भी बिल्कुल सही जी दीदी, है ना? मैं इसका ख्याल रखूँगी तो दीदी। ठीक है साची, आज तो हम इतनी ही बात करते हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ज़रूर ये सब अभ्यास करती रहेंगी जी दीदी और मैं दोबारा मिलने आऊँगी आपसे ठीक है दीदी। और फ़ोन करूँगी आने से पहले। ठीक है ठीक दीदी। है? हाँ, ठीक है ठीक है दीदी, साची। धन्यवाद दीदी। सत्र 5 में हमने सबसे पहले अभिवादन करने के बारे में जाना, उसके बाद पिछले सत्र के बारे में संक्षेप में बातचीत करते हुए नए सत्र की शुरुआत करने के बारे में सीखा। मूड रेटिंग स्केल का महत्व और ये मूड रेटिंग स्केल किस तरह से माँ की मदद करेगा इसके बारे में भी हमने समझा। व्यायाम चार्ट, खुश गतिविधि चार्ट और स्तनपान के महत्व के बारे में भी हमने जाना।